Good morning student. Welcome to the Teaching Family online classes. Class first. आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नीलमणि में से चैप्टर 5 का दोहरान करेंगे, जिसका शीर्षक है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन अक्सर देखो बच्चों, जब अपनी भी छुट्टी होती है तो हम भी कुछ नया करने की सोचते हैं, कहीं घूमने की सोचते हैं या फिर कुछ भी उस दिन नया किया जाए। अब आज जो हम छुट्टी के दिन की जो बात कर रहे हैं, ये किन की बात कर रहे हैं? ये जंगल में जानवरों की बात कर रहे हैं। जंगल में भी छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है। जंगल के जो जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं काम पर आते जाते रहते हैं। आज उनकी भी छुट्टी है, तो सब जानवर इकट्ठा होकर सोच रहे हैं कि आज छुट्टी के दिन को किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि छुट्टी सबको अच्छी लगती है। और छुट्टी का दिन जंगल में कैसे मनाया गया, आज हम वो रीड करेंगे। कल रविवार का दिन था, किसी को भी काम पर नहीं जाना था। यानी कि कल जो है कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। और रविवार को कोई भी काम पर नहीं जाता है, तो जानवरों को भी किसी को भी काम पर नहीं जाना था। सभी मौज मस्ती करना चाहते थे। अब सभी चाहते थे कि आज तो कोई काम करना नहीं है, आज सब क्या करेंगे? मौज मस्ती करेंगे, सब खूब आनंद करेंगे, है ना। हमको आज काम पे नहीं जाना है। तो सभी जानवर आपस में बैठकर सलाह कर रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कौन बोली? बिल्ली बोली, चलो आज हम सब पिकनिक मनाएंगे। कि आज हम कुछ खेलेंगे कूदेंगे नहीं, आज तो हम क्या करेंगे? पिकनिक मनाएंगे। तो चूहा, चिड़िया, चींटी सभी एक साथ बोल पड़े। यानी कि जो भी जानवर वहाँ इकट्ठे हुए थे सभी एक साथ बोल पड़े, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, चलो पिकनिक मनाए, आज कुछ नया बनाए। बिल्ली बोली, ठीक है आज पिकनिक मनाते हैं, मैं दूध ले आऊँगी। क्या ले आऊँगी? मैं दूध ले आऊँगी। तो चूहा भी समझ गया कि बिल्ली आज क्या करना चाह रही है। चूहा बोला, मैं चावल लाता हूँ। यानी कि बिल्ली दूध ला रही है तो चावल मैं ले आता हूँ। अब आई चींटी की बारी, है ना। चींटी ने कहा, मैं चीनी ले आऊँगी। यानी कि चींटी को अक्सर आपने देखा होगा, वो चीनी का एक आधा दाना उठाकर इधर से उधर चल रही होती है। तो चींटी का क्या हुआ कि मैं तो चीनी ले आऊँगी। उसने थोड़ा सा चीनी इकट्ठा कर लिया है, स्टॉक बना लिया है, तो वो क्या ले आएगी? चीनी ले आएगी। चिड़िया बोली, मैं लकड़ी चुन लाती हूँ। अब आपने चिड़िया को भी देखा होगा, अक्सर वो अपने मुंह में एक या दो दाना या तो लकड़ी का लेकर चलती है, लकड़ी की स्टिक लेकर चलती है, कभी घास फूस लेकर चलती है, उड़ती हुई आपने देखा होगा। तो चिड़िया क्या कहती है, मैं तो अपनी चोंच में दबा दबा कर लकड़ियाँ ले आती हूँ, है ना। सब ने कहा चलो आज खीर बनाए। यानी कि दूध भी आ गया है, चीनी भी आ गई है, लकड़ियाँ भी आ गई हैं, तो आज क्या बनाना चाहिए हमको? आज हम खीर बनाते हैं। तो सभी कहने लगे चलो चलो आज खीर बनाए। अब एक पेड़ के नीचे सभी अपना अपना सामान लेकर पहुंच गए। बिल्ली जो थी वह दूध ले आई, चूहा चावल ले आया और चींटी चीनी ले आई। अब क्या था, जो चिड़िया थी वह भी क्या ले आई? लकड़ियाँ ले आई। अब सारा सामान इकट्ठा हो गया, फिर सब ने मिलकर आग जलाई। क्या जलाई? आग जलाई। अब आग जलाएंगे तभी तो खीर बनेगी। बिल्ली ने पतीले में दूध उबाला। अब देखो ज़्यादा काम कौन कर रहा है? बिल्ली कर रही है। वो क्या कर रही है? अब उसने चूल्हे पर क्या रख दिया? पतीला रख दिया और पतीले में क्या डाल दिया? दूध डालकर उबाला। चूहे ने चावल साफ करके गर्म दूध में डाल दिए। अब चूहे ने भी क्या किया? जल्दी से चावल साफ किए और गरम गरम दूध में चावल डाल दिए। अब दूध में चावल
पकने लगे। अब जब दूध डाल दिया है, गर्म दूध हो गया है, दूध उबल रहा है, उसमें चावल भी डाल दिए हैं, तो थोड़ी देर में अब क्या होने लगा, सारे में खुशबू फैलने लगी। अब देखो कोई भी घर में पकवान बनता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। तो वहाँ पर जंगल में किस चीज़ की खुशबू फैलने लगी, खीर की। अब खीर की खुशबू फैलने लगी। चींटी ने भी क्या किया, उसमें चीनी डाल दी, है ना। अब खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। सभी के मुंह में क्या आने लगा, पानी आने लगा। अब चींटी ने भी जल्दी से उबलते हुए दूध में, खिचड़ी में क्या डाल दी, चीनी डाल दी, है ना। अब देखो किसी तरह से क्या तैयार हो रही है, खीर तैयार हो रही है। अब चीनी डालते हुए, अब जब चीनी भी डल गई, खीर पक गई है अच्छे से और उबल गई है, तो अब बिल्ली क्या बोली, लो खीर तैयार हो गई। अब तो खीर बनकर एकदम तैयार हो गई है। चूहा बोला, अब खुशबू तो सबको आ रही है, खीर को देखकर सबका मन ललचा रहा है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चूहा बोला, मुझसे तो अब रहा नहीं जाता, यानी कि खीर की खुशबू इतनी आ रही है, इतनी उसकी सुगंध आ रही है कि अब तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, और थोड़ा चखने को मेरा जी चाह रहा है कि मैं ही सबसे पहले टेस्ट करके बताता हूँ कि खीर कैसी बनी है। अब चिड़िया भी वहीं बैठी थी। चिड़िया ने समझाया, थोड़ा धीरज करो। धीरज मीन्स थोड़ा रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, क्योंकि खीर जो है वो अभी बनकर तैयार हुई है, यानी कि वो अभी बहुत गर्म है। तो चिड़िया ने चूहे को समझाया, थोड़ा धीरज करो, यानी कि थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो क्या होगा, गरम गरम खीर खाओगे तो क्या हो जाएगा, जीभ जल जाएगी। अब थोड़ी देर में चूहे ने भी थोड़ा सा वेट कर लिया। अब थोड़ी देर में सब खीर खाने बैठ गए। जब थोड़ा वो ठीक हो गई, ठीक नॉर्मल गर्म हो गई, तो सब क्या कहाँ बैठ गए, खीर खाने के लिए बैठ गए। और सभी ने कहा, वाह, अब जब खीर खाई है, खीर बहुत टेस्टी बनी है, तो एक बार आप भी यही कहोगे ना, वाह क्या स्वाद खीर बनी है, कितनी स्वादिष्ट है, कितनी अच्छी बनाई है ना। तो वहाँ जानवरों ने भी, सबने क्या कहा, वाह कितनी स्वादिष्ट खीर है और कितनी बढ़िया खीर है, आज तो पिकनिक का मज़ा आ गया, आज तो खीर खाकर मज़ा आ गया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप भी इस स्टोरी को रीड करेंगे और समझेंगे। अब नेक्स्ट हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। पहले आप देखिएगा शब्द अर्थ। पिकनिक, पिकनिक मीन्स सैर सपाटा। जब भी हमारी छुट्टी होती है तो हम कहीं ना कहीं पिकनिक पर या सैर सपाटे पर तो जाते ही हैं। कभी घर में काम होता है, काम कर लेते हैं, अदरवाइज कहाँ जाते हैं, पिकनिक बनाने या सैर सपाटा करने हम जाते हैं। स्वादिष्ट यानी कि जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो। धीरज, धीरज मीन्स सब्र, यानी कि थोड़ा रुकना या थोड़ा वेट करना। बढ़िया, बढ़िया मीन्स अच्छी, यानी कि खूब स्वादिष्ट होती है, कोई चीज़ देखने में अच्छी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, बढ़िया। अभ्यास देखिएगा। हम काम पर नहीं जाते हैं, तो कब नहीं जाते हैं, सोमवार को नहीं जाते हैं या फिर रविवार को नहीं जाते हैं। हम रविवार को काम पर नहीं जाते हैं। बिल्ली ने कहा, चलो मिलकर पिकनिक मनाएं या मेले जाएं। तो अब जानवरों ने क्या किया, स्टोरी में वो पिकनिक मनाने गए थे। नेक्स्ट है चूहा खीर के लिए लाया दूध या चावल। अब दूध तो कौन लाया था, बिल्ली लेकर आई थी। तो चूहा क्या लेकर आया, खीर के लिए चावल। चूहे को समझाया बिल्ली ने या चिड़िया ने। अब देखो चूहे को किसने समझाया था, चिड़िया ने समझाया था। जब चूहा खीर खाना चाह रहा था तो उसको चिड़िया ने ही समझाया था कि थोड़ा रुक जाओ, है ना, थोड़ा धीरज धर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गरम गरम खीर खाओगे तो आपकी जीभा जल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है, किसने कहा, मैं दूध लाऊंगी। ये किसने कहा था, बिल्ली ने कहा था। चलो आज खीर बनाएं, यह किसने कहा, ये सब ने मिलकर कहा था।
क्योंकि दूध आ गया था, चावल आ गए थे, चीनी आ गई थी, तो क्या बनेगा? उससे खीर बनेगी। मैं चीनी लाऊंगी, ये कहा किसने कहा? चींटी ने कहा था। मुझसे तो अब रहा नहीं जाता, ये किसने कहा? नटखट चूहे ने कहा। नेक्स्ट है सुमिलित कीजिए। स्वादिष्ट। अब देखिए कै और खे दो बॉक्स दिए गए हैं। कै बॉक्स को हमको खे बॉक्स से मिलान करना है, इसको सुमिलित करना है। तो कै बॉक्स में वर्ड लिखे गए हैं स्वादिष्ट, खट्टे, धनी, घनी और गहरा। खे बॉक्स में शब्द लिखे गए हैं नींबू, अंधेरा, खीर और छाया। अब देखिएगा बच्चों, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्या होगी? खीर। तो खीर पर हम वन लिखेंगे। खट्टे, खट्टे क्या होते हैं? ना तो अंधेरा खट्टा होगा, ना छाया खट्टी होगी, तो खट्टा क्या होगा? नींबू। तो नींबू पर हम 2 लिख देंगे। घनी, घनी क्या होगी? छाया। तो छाया पर हम 3 लिखेंगे। और गहरा, अंधेरा, हमारे पास वर्ड भी अंधेरा ही बचा है, तो अंधेरे पर हम क्या लिखेंगे? 4। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिकनिक करने का किसने सुझाव दिया? तो देखिए पिकनिक करने का सुझाव बिल्ली ने दिया। किसने कहा था सबसे फर्स्ट कि आज क्या करते हैं? पिकनिक मनाते हैं? बिल्ली ने कहा था। तो पिकनिक करने का सुझाव किसने दिया? बिल्ली ने दिया। चीनी लाने की बात किसने कही? चीनी लाने की बात चींटी ने कही। खीर को पहले कौन चखना चाहता था? खीर को पहले चूहा चखना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, आप ये इस स्टोरी को पढ़ेंगे प्लस क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो कि आपके PDF में आएंगे। तो इसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।